नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बेलगाम हुआ पुलिस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। और बेलगाम इस कदर हो गया है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वैसे भी पुलिस तो बेलगाम रहता ही है। और हम आपको बताएं कि जानते हैं, एक थानेदार को जिसको अंग्रेज ने पूरी ताकत दी, सब कुछ उसके हाथों में दिया, जो केस का इन्वेस्टिगेट करने वाला जो ऑफिसर होगा वो सबसे बड़ा ताकतवर होगा, उससे सुप्रीम कोर्ट भी सवाल नहीं कर सकता है। उसके इन्वेस्टिगेशन पर कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत थाना को दिया और उस ताकत को, उस महाताकत को कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्टर का पद बनाया गया, डीएसपी का पद बनाया गया, एसपी का पद बनाया गया, डीआईजी का पद बनाया गया, आईजी का पद बनाया गया, एडीजी का पद बनाया गया और डीजीपी का पद बनाया गया। मतलब एक सिर्फ थानेदार को कंट्रोल करने के लिए, थानेदार के जायज नाजायज को कंट्रोल करने के लिए इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया गया, फिर भी थाना बेकाबू है। और ये बेकाबू और तब हो जाता है जब कोई मानसिक रूप से दिवालिया वाला डीजीपी बन जाता है, जो मानसिक तौर पर उसकी व्यवस्था के अनुकूल रहता ही नहीं है, बन गया डीजीपी। क्योंकि अल्टीमेटली डीजीपी का प्रभाव ही थाना तक पहुंचता है। एसपी का भी है, आईजी तो का तो कोई सवाल है। आईजी दिया, देखिए सिस्टम में आप समझ लीजिए, इंस्पेक्टर सिर्फ माल तसलने में रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। वो खाली नॉन-एसआर केस में पैसा कैसे कमावे, उसके लिए उस पद को, थाना प्रभारी को कंट्रोल करे, उसके कोई मतलब नहीं। दिन भर में नॉन-एसआर केस का सुपरविजन करेगा, आराम से पैसा कमाएगा, कोई जिम्मेवारी उसके माथे नहीं है। न लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी निकलेगा, कुछ नहीं। कोई एसपी अगर कह भी दिया तो कोई निकल गया तो निकल गया, लेकिन कोई मतलब नहीं रहता है। सबसे नॉन कॉग ये, खाली माल कमाएगा ये। डीएसपी एसआर केस का सुपरविजन करता है, मतलब जो बड़ा घटना होगा। तो आजकल सुपरविजन से तो कोई मतलब है नहीं, थाना से कोई संवाद नहीं रखना है। थाना अलग लूट मचाए हुए है, जो कंट्रोल सिस्टम है दोनों सिस्टम फेल है। बात एसपी का है तो एसपी जो जैसा वो वैसा है। बहुत सारा एसपी ऐसा होता है जो थानेदार से डायरेक्ट, डीएसपी इंस्पेक्टर साहब थानेदार से बात करना है, माल तहसीलना है, मस्त रहना है। डीएसपी इंस्पेक्टर अगर काम करना चाहता है तो उसको बांसो होता रहता है। और आईजी डीआईजी का तो काम ही है माल तहसीलना। बहुत कम हम आईजी डीआईजी को देखे हैं 25 वर्षों के अपने पत्रकारिता जीवन में कि कोई ठोस निर्णय लेता हो। वो तो बस हर थाना से जैसो 5,000 4,000 कुछ उसूल के अपना चलता रहता है। उसका अपना पुलिस रहता है, जिला सब जिला में घूम के माल तहसीलते रहता है, बस उतना ही उसका काम है और कुछ नहीं। आईजी डीआईजी को एकदम नॉन फंक्शनिंग डिपार्टमेंट बना दिया ये लोगों ने। बस ऑफिस आएंगे 10 बजे या 4 बजे एकदम आराम से चल देंगे बैडमिंटन खेलने के लिए, ऐश करने के लिए। एडीजी में भी जो लॉ एंड ऑर्डर है थोड़ा उसको तनाव है, मुख्यालय को थोड़ा ज़्यादा तनाव है, और डीजीपी को जैसा रहेंगे वैसा फाइल, हर दिन फाइल का दस्तखत करना है। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म डीजीपी पर निर्भर करता है कि कैसे काम करता है। तो हमारे डीजीपी अभी भट्टी साहब हैं। बड़ी उम्मीद था बिहार की जनता को, जिस समय हम लोगों को भी बहुत उम्मीद था कि अच्छा चलिए भट्टी साहब आए हैं तो कुछ बदलाव होगा। क्योंकि अभियानंद के बाद जो है, जो बेपटरी होना शुरू हुआ डीजीपी का कुर्सी, वो अभी तक बेपटरी ही रहा। सब नमूने सब डीजीपी बना बिहार के, कल्पना नहीं कर सकते हैं। सब जो क्या कहते हैं, नीतीश कुमार ने जो मजबूती के साथ सुशासन और कानून का राज का जो किला ठोका था ना, उसको ये लोग सारा लोग मिलके एक एक ईंट से ईंट उखाड़ के जो है ना फुलवारी शरीफ से बाहर जाकर फेंक दिया, सब कुछ खत्म। तो इनसे भरोसा था कि आए हैं कुछ करेंगे। इनका हाल ये है कि बतियाएंगे आए। अरे थानेदार को कंट्रोल करना आपको है। थानेदार अगर आपका ठीक रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। थानेदार अगर आपका ठीक नहीं रहा तो प्रदेश आपके कंट्रोल में नहीं है। अब बताइए, कल दिखाए थे, 2 दिन पहले दिखाए थे कि वैशाली में थाना प्रभारी मालखाना का शराब निकाल के बेचते हुए पकड़ा गया।
सब जेल है। तो वहाँ तो एसपी साहब भी कलाकारें हैं, उनका कुछ कहना ही नहीं है। बहुत सारे जिला में अभी एसपी यही है, यही काम करा रहा है कि थाना का पैसा लेता है और शराब बेचवाता है। सब जगह से ये खबर, अब जहाँ जाइए लोग यही चर्चा करते हुए मिल जाएगा। अरे क्या कहते हैं, थाने वाला सब तो शराब बेचवाता है, थाना पर लोग शराब खरीदता है थाना से। अब बताइए ये स्थिति है। ये सारी स्थिति इसलिए है कि हमारा जो डीजीपी भट्टी साहब है वो, अब हम नामर्द तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनकी जो मानसिकता है, इस मानसिकता की वजह से पूरा बिहार का पुलिस बेपटरी हो गया है। कोई देखने वाला अनकंट्रोल है। तब पहले वैशाली वाला का सुन लीजिए एक बार, और हम रिपीट कराते हैं कि वैशाली का एसपी क्या कह रहा है, क्या हो, मतलब सत्य बोलने में, सत्य स्वीकार करने में कितना डर रहा है ये आदमी, जरा इसकी सुनिए। देखिए, सराय थाना अंतर्गत कल शराब विनिष्टीकरण का कार्य किया जा रहा था। यहाँ कुल 3700 लीटर का शराब का विनिष्टीकरण होना था। उसमें से 2800 लीटर का शराब विनिष्टीकरण हो गया है। शेष 900 लीटर शराब जो कि विनिष्टीकरण होना चाहिए था वो यहाँ थाने पर पाया गया है। इसी संदर्भ में जांच हेतु हम लोग आए हैं। इसमें जो भी दोषी पदाधिकारी हैं, इस शराब का विनिष्टीकरण क्यों नहीं हुआ, उनको चिन्हित कर अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। क्या कुछ तस्करी की भी बात आ रही थी, गाड़ी पे लगा हुआ है शराब सर? ये सब अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, ये सब जांच के बिंदु हैं, हम लोग जांच कर रहे हैं। तो मतलब इसमें गिरफ्तारी वगैरह या कुछ आगे कितने लोग मिले सर? प्राथमिकी दर्ज कर इसमें अगर कार्रवाई की जाएगी, हम लोग आपको सूचित करेंगे। जो हमारा एक्साइज एक्ट है उसका वायोलेशन हो रहा है और इसमें पुलिसकर्मी जो है थाना के पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण इसमें शामिल हैं। इस जानकारी के बाद हमने पदाधिकारियों को वहाँ भेजा जांच करने के लिए। तो ये बात सामने आई कि कुछ दिनों पहले एक कंटेनर पकड़ाया था शराब से लदा हुआ। उस कंटेनर का कुछ शराब जो है निकाल के थाना में एक रूम में बंद करके रखा गया था और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। तो तत्काल इसमें एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो भी इसमें दोषी लोग लग रहे थे प्रथम दृष्टया, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और कार्रवाई की गई है। सर कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज? ये प्राथमिकी 5 लोगों पे है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी हैं, 2 चौकीदार हैं। सस्पेंड होने वाले पेशेंट कितने हैं? तत्काल 5 जो है जो शामिल, जो इनके विरुद्ध प्राथमिकी है, वो 5 का निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक और सब इंस्पेक्टर हैं, उनका भी निलंबन किया गया। शराबबंदी बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। वैशाली में पाया गया, पुलिसकर्मी बेचते हुए पाया गया और अब बक्सर में हुआ। इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं? इस तरह का वायोलेशन का जहाँ भी ये बात सामने आएगी तो वहाँ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये बिल्कुल गलत है, सही बात है कि इसका वायोलेशन की बात सामने आएगी। गलत तरीके से सेवन में क्या पिया जा रहा था या उसको बेचा जा रहा था? संभवतः वहाँ से ये चौकीदार के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है, जो भी बात सामने आई पूछताछ में। तो आगे और लोगों पर भी कार्रवाई होगी क्या इसमें? हाँ, आगे और लोगों पर कार्रवाई होगी क्या? अगर किन्हीं की संलिप्तता सामने आएगी तो कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, लेकिन अभी तत्काल इतने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आया है तो हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है। बाहरी लोग भी थे कि कर्मी सूचना कैसे? सभी नामजद गिरफ्तार भी होंगे? अभी तत्काल 2 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो सूचना मिला था सर, बाहरी लोग ये थे कि स्टाफिंग? सूचना देने वाले का की आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। सुन लिए, जेल चला गया लेकिन बोलने में डर लग रहा था, कैसे बोलेगा। और बाद में जैसे सुनते हैं उस थाना अध्यक्ष का पत्नी उतनी सब पहुंच गया था एसपी कोठी। खैर छोड़िए, कल दूसरी घटना बक्सर की घटी है। तो बक्सर का एसपी अच्छा आदमी है, मनीष कुमार अच्छा आदमी है, जो हमारी बात, और मनीष कुमार ही वहाँ का एसपी ही इसको पकड़ा है। ब्रह्मपुर थाना है, वहाँ का थाना प्रभारी शराब बेच रहा था, गाड़ी लगा, कोई एसपी को फ़ोन कर दिया, एसपी रेड कर दिया, थाना प्रभारी तो भाग गया है, सब पर FIR दर्ज हो गया है, 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो गया है, थाना प्रभारी को भी गिरफ्तार होना है। ये सिचुएशन है, बताइए भाई। अब थाना नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, देखिए नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट से हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के अलावा किसी को कोई से लगा हुआ है। हमको तो कभी कभी दुख होता है दीपक प्रसाद पर, कितना नीतीश कुमार भरोसा कर रहा है उस आदमी पर, अपने साथ रखे हुए हैं। अरे कुछ तो कीजिए, लोक लज्जा भी तो रखिए।
हैं? कुछ तो लोक लज्जा का भी सम्मान रखिए। नीतीश कुमार वैसे ही दिमागी तौर पर सब लोग कहने लगे, कुछ भूलने भी लगे हैं। आप पूरा सिस्टम को संभाले हैं तो कुछ तो लोक लज्जा का ख्याल रखें। काहे लाला बात कर, सब लाला को पोस्टिंग करा दे। लाला जिसको पोस्टिंग कराए उसको कहिए ना बढ़िया से काम करने के लिए। नीतीश की छवि बची रहेगी तब ना अगला बार भी कुछ बनेंगे। काहे नीतीश की छवि खत्म करने में लगे हुए। माल कमा कर दिल्ली लंदन जहाँ जो खरीदना है खरीद ही लिए। तो अब क्या करना है, जीवन में कुछ रखा हुआ है, कुछ पुण्य प्रताप करके जाइए जो लोग याद रखेगा। बताइए, डीजीपी का कहते हैं कि हमको काम करने दे। डीजीपी तो काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए काम कैसे नहीं करने देगा। नीतीश के राज्य में डीजीपी काम नहीं करेगा। दीपक कुमार रोक लेंगे आपको। वहाँ भी कई ग्रुप है, मनीष कुमार का ग्रुप अलग है, दीपक कुमार का ग्रुप अलग है, गोपाल प्रसाद का ग्रुप अलग है। अब तो और नए नए अधिकारी बुलाए हैं। और डीजीपी मिलने का समय मांगेगा, हरिंदर को कोई फ़ोन करेगा तो नहीं मिलने देगा। डीजीपी को कोई रोक सकता है? आप तो डायरेक्ट मिल सकते हैं। आपका सारा सीएम का सिक्योरिटी में सारा लोग आपका है। अरे दीपक कुमार रोक देंगे मिलने के लिए ना कि नहीं साहब को भी फुर्सत नहीं है। पूरा पुलिस फोर्स आपका है, आपको कौन रोकेगा गेट पर? आप सीधे दर धरा के पहुँच सकते हैं कि संकट में राजा है, कह सकते हैं। और आपको इतना विल पावर होना चाहिए, और इतना विल पावर आपका रहा है। लेकिन चलिए, अब बताइए, थाना से 72 घंटे के अंदर में वैशाली की घटना में थाना प्रभारी अभी जेल गया ही है, और दूसरा थाना प्रभारी दुस्साहस कर लेगा। मतलब बताइए कि इस तरह की खबर तो कानो कान फैलता है ना, कि देखिए शराब बेचने में पकड़ा गया, जेल गया। और दूसरा मतलब 24 घंटा में, मतलब उस थाना प्रभारी को जेल गए हुए 24 घंटा नहीं हुआ, दूसरा थाना प्रभारी शराब बेचने लगा। इसका मतलब ये प्रैक्टिस बन गया है पूरे बिहार के थानेदारों का। अब इनको शराब बेचने वाले से जो कमीशन मिलता है उससे संतुष्टि इनको नहीं हो रहा है। इतना पैसा चाहिए इनको कि अब जो मालखाना में जो शराब पकड़ा रहा है या गाड़ी से जो पकड़ा रहा है, अब तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर गाड़ी से पकड़ाया 10,000 बोतल, ये लोग 5,000 बोतल लिखता है, 5,000 बोतल उसी समय में बिक जाता है। मतलब इस स्तर पर अब ये लोग पहुंच गए हैं कि शराब पकड़ाने के बाद शराब के क्वांटिटी में गोलमाल करके पहले बेच लेते हैं, उससे उगाही करके पैसा कमाते हैं। उसके बाद जो बेचने वाला है उससे पैसा लेते हैं। मतलब अब पैसा शराब से जो है सो 2-3 टर्म। देखिए अभी शराब से पुलिस को क्या कमाई है, जरा देखिए। चला मालो माल हो गया है। धनबाद, झरिया, बोकारो, हजारीबाग सब फेल है। कोयला इंडस्ट्री वाला जितना थानेदार है सब फेल है। बात करें कहेगा बिहार अभी बल्ले बल्ले है। जमीन और शराब में सारा करोड़ों रुपया कमा रहा है थानेदार। कैसे कमा रहा है देखिए। एगो तो पकड़ाया, उससे मान लो 4 गो 5 गो है तो उसमें एगो 2 गो को बड़का जो मुहगराहा रहता है, जो माल देगा 2-4 लाख रुपया, उसको पहले छोड़ देता है। वहीं पर पहले प्रैक्टिस वहाँ पर उसको छोड़ा। उसका पता चला 1 ट्रक शराब है, उसमें आधा ट्रक का उसी समय उसको पता है, बोली लगता है कि कितना पैसा हम दोगे। यार 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ठीक है चुपचाप लेके आओ, निकल जाओ। तो शराब बेचने वाला जो लोग है उसको शराब, आधा शराब बेच दिया, आधा उसमें लगा दिया। उसके बाद तीसरा टर्म कहाँ आता है? तीसरा टर्म आता है कि मालखाना में जब शराब भर जाता है तो कहता है कि हमको इसको डिस्ट्रॉय करने की अनुमति दी। उसमें भी 1 ट्रक मार लेता है। तीसरा टर्म वहाँ कमाता है। चौथा टर्म कहाँ है? मतलब एक शराब बेचने वाला जो गैंग है उसको पता है, वो मंथली पैसा देता है। चौथा वहाँ से कमा है। 5वां है जो पियक्कर पकड़ा गया, तो आजकल पैसा लेके छोड़ने का सवाल है तो थाने से पैसा लेके छोड़ देता है। मतलब एक मुर्गी शराब अब 5 जगह हलाल करके एसपी से लेके थानेदार तक मस्त है। करोड़ रुपया कमा रहा है भाई। क्या मस्ती है। आईजी से लेके डीआईजी तक जो फील्ड में हम मालो माल है, ले बेटा। अरे कमाओ ना भाई, कोई क्राइम थोड़ी कर रहा है, शराबे ने बेचवा रहा है, बेचवाओ। कोई अपराध से कोई आपराधिक घटना घट जाए कोई मतलब नहीं है थानेदार का। गोली बंदूक बारूद हो जाए कोई मतलब नहीं। बताइए समस्तीपुर में 60 लाख, एसपी को बोलने में शर्म भी नहीं लगता है कि कल्याणपुर थाना में जो शराब का सिंडिकेट चल रहा था, 2 गो सिंडिकेट आपस में उलझ गया। तो दूसरा सिंडिकेट पकड़ा के जेल में था किसी मामले में, उसको मरवाने के लिए 60 लाख बताइए सुपारी दे दिया, और कोर्ट में जाके गोली मारा, बच गया वो। और वो अपना 2 गो थानेदार को हटा दिए। वो थानेदार हटने वाला है कि उस थानेदार पर एफआईआर दर्ज कीजिए, क्योंकि सब जानकारी थानेदार को था। तो कौन थानेदार को जानकारी नहीं है?
कौन थानेदार इस खेल में शामिल नहीं है? कल्याणपुर समस्तीपुर एक और चकमेसी दो थाना प्रभारी को हटाए हैं कि दोनों शराब वाला सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। हटाने से उसको सस्पेंड करके उस पर एफआईआर दर्ज कीजिए। इकबाल खत्म है। मतलब पूरे बिहार में एक सूत्रीय अभियान है, शराब बेचो, शराब बेचो, शराब बिकवाओ। और ये जो 5 गो हम सूत्र बताए ना, 5 सूत्रों से जो है सो पैसा कमाओ। एक थाना प्रभारी का मंथली आमदनी अगर 2-4 ट्रक शराब अगर पकड़ा गया तो 15 से 20 लाख रुपया है। अब समझ जाइए। और जो थाना बेचने वाला एसपी है, जो पहले रेट होता था 2 लाख 3 लाख रुपया, वो अभी रेट बढ़ के चल गया है 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया दीजिए तब आपको थाना प्रभारी बनाएंगे। और उसके बाद 2 से 3 लाख रुपया मंथली चार्ज दीजिए आप। बताइए, मतलब जहाँ 2 लाख 1 लाख 2 लाख वो भी एसपी कहता था अच्छा ठीक है 5-6 महीना में दे देना, लेकिन पैसा दे देना, इतना पैसा हमको चाहिए। हाँ, 10,000 बहुत अच्छा रहता था तो 10,000 रुपया लोग 10 से 20,000 रुपया देता था। इस पैसे का जो डिवैल्यूएशन हुआ है इसमें भी 25,000 30,000 से ज़्यादा मंथली कोई थानेदार से एसपी नहीं लेता है। वो चला गया 2 लाख से 3 लाख। एक थाना प्रभारी बना रहा है 15 लाख में, जो बनता था 2 लाख 3 लाख में। अब बताइए, मतलब लूट मचा हुआ है। इसलिए कि डीजीपी साहब ड्यूटी करने के लिए आते हैं हेडमास्टर की तरह, 10 बजे पहुंचते हैं, 5-6 बजे ऑफिस से चल जाते हैं। अपना मोबाइल भी रख देंगे कंट्रोल रूम में, लीजिए भाई, पब्लिक से भी बात नहीं करेंगे। कुछ मुख्यमंत्री आवास और कुछ एडीजी वगैरह को नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट एसपी भी बात नहीं कर सकता है। तो हेडमास्टरी की तरह जो है सो जिला चला रहे हैं डीजीपी साहब। तो हेडमास्टरी है, देख लीजिए हाल बेहाल है पूरे बिहार में। अपराध की क्या कहे, लूट मचा हुआ है, हर कोई इस लूट में शामिल है। और बिहार में जो हो रहा है सो हो ही रहा है। ऐसे में अगर नीतीश बाबू वाकई में मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं तो हमें लगता है कि उनको वैसे भी पार्टी के जो उनके नेता लोग हैं उनको विचार करना चाहिए। कितना जगह गलत साइन करवा लेगा ये लोग, पता चला बुढ़ारी में उनको जेल जाना पड़ रहा है। उनको कहिए तब आराम करने के लिए। तो ये लोग जिस तरीके से अराजक स्थिति पूरे बिहार में होते जा रहा है, बदनाम तो नीतीश बाबू ने होंगे। इतना बढ़िया काम किए हैं, क्या क्या नहीं दिए इस प्रदेश को। और ये अगर स्थिति है तो सबसे ज़्यादा लाभ तो अधिकारी पहुंचाता है, दिन भर तो वही साथ में रहता है। तो विचार करिए, अगर नीतीश जी का वाकई में समस्या है तो समस्या का समाधान के लिए, इलाज के लिए कहिए, छोड़ देने के लिए कहिए कुर्सी। नहीं तो ये हाल कभी बिहार में नहीं था कि थाना प्रभारी शराब बेचना शुरू कर दे, हैं? थाना प्रभारी हिस्सादारी बांटना शुरू कर दे कि तुम्हारा जो है 5 किलोमीटर इस शराब बेचने वाला का जुडिक्शन होगा, 5 किलोमीटर इसका, मेरे पूरे थाना क्षेत्र में 10 ही रहेगा और 10 का ये जुडिक्शन रहेगा। सब लोग नहीं बेच सकता है। और दूसरा कोई बेचता हुआ पकड़ा है तो उसको पकड़ के शराब के साथ जेल भेज देना। ये चल रहा है बिहार में। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है।